दुनिया में मैंने 32 वर्षों तक घूम घूम कर कथा की है, पर 95% लोग दुखी हैं। किसी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, धनवान के घर चले जाओ, गरीब के घर चले जाओ, जवान के पास चले जाओ, बुढ़ापे वाले के पास चले जाओ, संसार में कोई आदमी हम ऐसा नहीं मिला जो कह सके कि महाराज हम संसार के सबसे बड़े सुखी हैं। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है, कोई अपने संस्कार से दुखी है, कोई किसी के विचार से दुखी है, कोई किसी के व्यवहार से दुखी है, कोई किसी की ताबेदार से दुखी है, किसी चौकीदार से दुखी है, कोई भारत सरकार से दुखी है, कोई संस्कार से दुखी है, कोई किसी की हार से दुखी है, तो कोई किसी के प्यार से दुखी है। नानक के दुखिया सब संसार। गरीब से पूछोगे तो वो कहेगा मैं तो दुखी हूं, सुबह से लेके देखो साइकिल घूम के गांव गांव में मैं ये बर्तन बेच रहा हूं, बड़ी मुश्किल से 1500 रुपए कमा पाता हूं। मुझसे बढ़िया तो वो बर्तन की फैक्ट्री व बड़ी दुकान वाला है जिससे हम सामान लाते हैं, पहले पैसा लेता सामान देता है। पर दुकानदार से पूछा तो बोले मैं तो और ज्यादा दुखी, मेरी तो उधार फंसी हुई है। फिर कौन सुखी है? बोले मेरा फैक्ट्री वाला सुखी है। फैक्ट्री वाले के पास गए तो मैं तो बोले सबसे ज्यादा दुखी हूं, भारत सरकार का डर लगता पता नहीं कौन सा क्या कर दे है? भारत सरकार के मुख्यमंत्री से पूछा गया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से कि आप तो सुखी हो? बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूं, रात दिन यही डर लगता कहीं मेरे विधायकों को कोई छीन ना ले, भी मेरी कुर्सी ना चल जाए। फिर प्रधानमंत्री जी से पूछा गया आप तो सुखी हो? बोले महाराज कहां सुखी, ना घर बार, ना परिवार, ना कारोबार, ना कोई रिश्तेदार, मेरे देश के अलावा मुझे किसी से नहीं है प्यार, फिर भी हर समय मैं रहता हूं खबरदार, क्योंकि न जाने पड़ोसी दुश्मन देश कब हम पर कुछ कह देवे, और मैं डरने वाला नहीं, किसी की धमकी से मरने वाला भी नहीं हूं। मैं कहां सुखी हूं? फिर कौन सुखी? बोले हमारा राष्ट्रपति सुखी है। राष्ट्रपति मेहमान के पास गए, आप तो साक्षात भगवती हैं, देश को चलाती हैं, बहुत सुखी होंगे। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि मुझे कहां सुख है, कभी इसकी फाइल आ रही है, किसकी उसकी फाइल आ रही है, और फाइल में मेरे जीवन में टाइल लग रही है। फिर कौन सुखी है? बोले आप जैसा संत ही सुखी है। बोले या प्रभु श्री राम सुखी है। राम जी के पास गए, राम से पूछा महाराज आप तो मंदिर में लोग आपको खड़े हुए हैं, रोज पूजन हो रही है, ना कहीं जाना न आना है, ना कुछ पकाना है, ना कहीं बाजार से मंगाना है, बिल्कुल आपको भक्त लोग रोज बढ़िया बढ़िया भोग लगाते, पूजन करते, माला पहनाते, फूल चढ़ाते। राम जी बोले मैं तो सबसे ज्यादा दुखी। बोले तुम क्यों हो? बोले देखो मेरे मंदिर में जिस दिन से मुझे मूर्ति रूप में खड़ा किया है, मेरा एक हाथ धनुष पर है, दूसरा हाथ आशीर्वाद के लिए है। दुनिया तो बैठती है, चलती है, कहीं जाती, मैं तो कहीं जाता नहीं, ना कुछ मैं करता हूं, एक ही जगह पर दुखी हूं। फिर कौन सुखी है महाराज? बोले सुखी वही है जो जिंदगी में अपने आप को संत बना दिया है। जिस संत ने जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति कुछ नहीं सोचा, उनके लिए रात दिन तपस्या करना, धर्म कर्म करना, पूजा पाठ, जप तप यज्ञ कराना करना, वही संत सुखी है। संत से पूछा कि आप सुखी हैं? बोले हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो सुखी है जब मैं व्यास गद्दी पर बैठकर प्रभु की कथा का वर्णन करता हूं, और जो सत्संग सुनता है, सत्संग को हृदय में धारण करता है,
कहीं भी वचनों का पालन करता है, संतों का सम्मान करता है, ग्रंथों का सम्मान करता है, अपने बुजुर्गों का पूर्ण सम्मान करता है, सदैव ज्ञान रखता है, ध्यान रखता है, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में परम सुखी है। क्योंकि संतोष करने से ज्यादा बड़ा कोई भी जीवन में धर्म नहीं है। और ये बात जो मैंने तुम्हें सुनाई किसी संत ने कही है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहे मंत्री सुखी, चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को, संत कहे सत्संग में सुख है, बिना सत्संग दुखी दुनिया को, बिना सत्संग दुख दुनिया को। इसीलिए संत कहते हैं जहां सत्संग होता हो वहां पर रोज जाओ, जहां सत्संग होता हो वहां पर रोज जाओ, जहां सत्संग होता हो वहां पर रोज जाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर रोज जाओ तुम, वहां पर रोज जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर रोज जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। कहाँ जाना चाहिए रोजाना? जहां सत्संग होता हो, लेकिन ये बहाना मत बनाना हमें फुर्सत नहीं कह कर, फुर्सत जानते हो ना, टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, जहां सत्संग होता हो वहां पर रोज जाओ। तालियां! सत्संग में उम्र मत देखना कि अभी तो मैं जवान हूं, भला मुझे सत्संग की क्या आवश्यकता है। लेकिन जवानी जब तक रहेगी, हाथ पांव काम करेंगे, आंख कान तुम्हारे काम करेंगे, तब तक ही सत्संग का लाभ हो सकता है। आंखों में पड़ गया जाएगा जाला, बुढ़ापा जब आएगा तो क्या दशा होगी शरीर की, जरा ध्यान से सुने। आंखों में पड़ गया जाला, कानों में लग गया ताला, नाक से बहने लगा नाला, लाठी से पड़ गया पाला, तुम्हारी जरा जिंदगानी में। ये जरा शब्द उर्दू का शब्द है, जरा मानी बुढ़ापा। आंखों में पड़ गया जाला, कानों में लग गया ताला, नाक से बहने लगा नाला, लाठी से पड़ा पाला, तेरी जरा जिंदगानी में
और खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, घुटने खराब हो जाएंगे, बैठ नहीं पाओगे। खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग और चारपाई पे पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। जब ऐसा शरीर की दशा हो जाएगी तो प्रयागराज रूपी ये सत्संग में आने का समय मिलेगा क्या? बोलो ना। सत्संग क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तब? 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 तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में, तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में। अरे सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती। अरे सत्संग करने की नहीं कोई उम्र होती। हमारी यह दीप है इसकी कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति, कभी बुझती नहीं ज्योति। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ। जहाँ संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ। तालियां। जय हो। सत्संग सुन रहे हैं, अब तो हमारा काम हो गया होगा। संत कहते हैं धर्म का ज्ञान कहीं से मिले, धर्म का सम्मान करने का मौका हमें कभी मिले, संत का आशीर्वाद लेने का हमें मौका मिल जाए तो कभी चूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा है यह पद्धति लिखति पश्यति परिप्रच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणें नलिनी दलम विस्तारिता बुद्धि। जो व्यक्ति रोजाना सत्संग में जाकर ज्ञान को सुनता है, जितनी बार भी सुनता है उसको ज्ञान को, जो व्यक्ति ज्ञान को कॉपी में लिखता है या जो व्यक्ति ज्ञान के ग्रंथों का पाठ करता है, यह पठती लिखती पश्यति, जो पढ़ता है लिखता है और देखता है, संतों का दर्शन करता है, कानों से प्रभु की कथा सुनता है, तो परिपच्छति पंडितानुपाश्रयति। कभी समझ में ना आए तो दूसरों से हाथ जोड़कर पूछता है, अभिमान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि का विकास इस तरह से होता है। तस्य दिवाकर किरणें नलिनी दलम विस्तारिता बुद्धि। जैसे सूर्य उदय होने पर कमल का फूल मुरझाया हुआ खिलने लगता है और खिलता हुआ कमल का फूल ही परम सुंदर होता है,
ऐसे आपका जीवन भी सत्संग के ज्ञान से, संतों के चरणों के ध्यान से, ग्रंथों के पाठन ज्ञान से आपका जीवन भी भगवान रूपी सूर्य आपके हृदय के कमल को खिला देंगे। जरा अनुभव तो करी देखो कि क्या बदलाव आता है। जरा अनुभव तो करी देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूरी होता है, हृदय निर्मल बन जाता है। कपट सब दूरी होता है, हृदय निर्मल बन जाता है। हृदय निर्मल बन जाता है, हृदय निर्मल बन जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ। संग होता है वहाँ पर मिल जाओ। तालियां। सत्संग का रंग एक बार अगर आपके हृदय में चढ़ गया, उस रंग को, सत्संग के प्यार रूपी रंग को कोई छुड़ाने वाला आज तक साबुन सर्फ केमिकल तैयार नहीं हुआ है। चढ़े एक बारी फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़े एक बारी नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। नहीं सत्संगियों का संग, नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर, गुरु संतों की सेवा कर, प्रभु सानिध्य पाओ। होता हो वहाँ रोज जाओ। हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ। जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर रोज जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम, वहाँ पर रोज जाओ तुम। हर 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 हर